दोस्तों, हमारे जीवन में शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। हमारे जिंदगी में जो सबसे जरूरी चीज है वह है शिक्षा। जिस इंसान ने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, समझ लो कि उसकी जिंदगी अधूरी है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पढ़ाई के मतलब क्या होते हैं, पढ़ाई में मन कैसे लगाते हैं, पढ़ाई को किया कैसे जाता है, पढ़ाई में किस तरह से मन लगाया जाता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, हम भटक जाते हैं या फिर पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है। परीक्षा के समय जो हमने पढ़ा होता है वो हम भूल जाते हैं। कोविड-19 के माहौल में पढ़ाई करना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि घर बैठे बैठे हमारा पूरा दिन का रूटीन खराब हो चुका है। हम कितनी भी कोशिश करें पढ़ाई करने की, परंतु मन ही नहीं लगता है। क्या आपका पढ़ाई में कम मन लगता है? क्या परीक्षा के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो? क्या पढ़ाई करते करते आपका मन भटक जाता है? इस वीडियो में हम आपको पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इसके ट्रिक बताएंगे और टिप्स बताने वाले हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला करके आप पास हो जाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या पता ये वीडियो आपके जीवन में बाहर ला दे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ाई करने के बारे में सोचें। किसी भी प्रकार की आदत को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करने के पीछे कारण क्या है, पढ़ाई करने से मुझे क्या मिलेगा, पढ़ाई करना क्यों जरूरी है। यह सारी बातों के बारे में हमें सोचना चाहिए। आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे क्लास टॉपर बनना है। अगर हमें किसी भी चीज का उद्देश्य पता होता है तो हम वह काम मन लगाकर करते हैं, अंतिम में हमें सफलता जरूर मिलती है। ठीक उसी तरह अगर हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो हम जीवन में सफल इंसान जरूर बन पाएंगे। रिवीजन करने के लिए टाइम बचा के रखें। पढ़ाई करते समय उससे रट्टा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रट्टा मारी हुई चीज हम भूल जाते हैं। पढ़ाई करते समय हमेशा विषय को समझने की कोशिश करें। विषय को अच्छे से समझने के बाद उसे अपनी भाषा में लिखने की प्रैक्टिस करें। जो चीज हम समझ कर पढ़ते हैं वह सीधे हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। हमेशा एग्जाम के पहले रिवीजन के लिए टाइम बचा के रखें। रिवीजन करने से जो भी पढ़ा होता है वह दोबारा याद कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दें। जब पढ़ाई करते हैं तभी टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एक ही समय में एक ही काम करें। पढ़ाई करते समय अगर हम टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, जो भी पढ़ा होता है हम भूल जाते हैं। इसलिए जब भी पढ़ाई करने बैठें तो मन हमेशा पढ़ाई में ही होनी चाहिए। एक ही दिन में एक ही विषय को बार बार ना पढ़ें। पूरे दिन में एक ही विषय को बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही विषय को लेकर बैठे होते हैं हमें उस सब्जेक्ट पढ़ने से बोरिंग लगने लगता है, आलस आने लगती है। फिर धीरे धीरे जो पढ़ा होता है वो हम भूलने लगते हैं। इसमें हमारा माइंड डिमोटिवेट हो जाता है, फिर हमें वह विषय पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पूरे दिन में एक ही विषय को लेकर ना बैठें। एक तय समय बना लें कि हमको किस समय कौन सा विषय पढ़ना है और अच्छे से उस विषय को मन लगा कर पढ़ें। यह जो बात बताई गई है वह स्कूल के दौरान जब पढ़ाई होती है इसके बारे में बताई जा रही है। एग्जाम के दौरान कुछ अलग ही बात होती है। उस वक्त जिस विषय का पेपर होता है उसी विषय को मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि दूसरे दिन उसका पेपर होता है। अगर हम अगले दिन वह विषय नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे। पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल अवश्य बनाएं। समय बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। हर एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो वह करियर में आगे बढ़ेगा। एक विद्यार्थी को समय कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी वह पढ़ाई करके बैठे उससे पहले एक टाइम टेबल अवश्य बना लेना चाहिए। टाइम टेबल में हर एक विषय को तय समय देना चाहिए। टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें हमारा समय भी व्यर्थ नहीं होता है और हमारा विषय भी अच्छे से याद हो जाता है। पढ़ाई करते समय हमेशा नोट्स बनाएं।
जब भी पढ़ाई करने बैठे तो हमेशा नोट्स साथ में बनाते जाएं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते हैं, फिर अंतिम समय में जो पढ़ा होता है वो भूल जाते हैं। अगर हमने नोट्स बनाए होते हैं तो एग्जाम के समय हमें दिक्कत नहीं आती है, हम आसानी से अपने नोट्स पढ़ सकते हैं और जल्दी याद रख सकते हैं। पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान हटा लें। जब भी पढ़ाई करने बैठें तो मोबाइल टीवी को अपने से दूर बना के रखें। जब भी मोबाइल पास होता है तो बार बार उसे देखने को मन करता है, इसी कारण से हमारा मन भटक जाता है। जब पढ़ाई करने बैठें तो जो भी चीज आपको पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होती है तो उससे दूरी बना के रखें। पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुनें। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इसको जानने के साथ साथ यह भी जानना आवश्यक है कि पढ़ाई के लिए सही जगह कैसे चुनें। हम आपको कुछ जगह बताएंगे जिससे आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय अपने आजू बाजू का वातावरण शांत होना चाहिए। बैठने के लिए और किताब रखने के लिए एक अच्छा कुर्सी और टेबल होनी चाहिए। कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दीजिए। पढ़ाई करते समय अपनी जरूरी चीजों को अपने पास रखें, जैसे पेंसिल, रबड़, पानी आदि, ताकि बार बार उठने की आपको जरूरत ना पड़े। पूरी डाइट लें, हमेशा पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करें। अच्छा खाना खाने से आपका शरीर और मन तंदुरुस्त रहता है। अच्छे फल, सब्जियां और अनाज खाने से आपके दिमाग की शक्ति तेज होती है। कार्बोहाइड्रेट, मीठा या फैट वाली वस्तुओं से दूर रहें। यह सारी चीजें खाने से आपके शरीर को हानि पहुंचती है। साथ ही प्रतिदिन 7 से 8 घंटे जरूर नींद लें। अगर दिमाग और शरीर स्वस्थ रहता है तो हम पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाते हैं। देर रात तक पढ़ाई कैसे करें? किसी भी तरह की पढ़ाई करने के लिए वैसे तो सुबह का समय बोला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रात को पढ़ने वाले कभी भी किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। अगर आप रात में पढ़ने की आदी हैं और रात में पढ़ना सहज महसूस करते हैं तो आप रात में आसानी से पढ़ सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, हम आपको कुछ ऐसे बेहतर ढंग बताने जा रहे हैं जिसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहला है, रात में देर तक पढ़ाई करने के लिए सबसे आवश्यक यह है कि आप दिन में एक बार अच्छी नींद ले सकते हैं। इसके अलावा आप दिन में कुछ घंटे रेस्ट कर सकते हैं और कुछ थकान भरा काम करने से परहेज कर सकते हैं। इस उपायों के द्वारा आप रात में बिना डिस्टर्ब के ध्यान लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरा है, रात में एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपका शरीर पूरी तरह से थक जाता है। ऐसे में आपको सबसे पहले मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना होता है। इसके अलावा आपको ज्यादा नींद आने पर चाय व कॉफी का सहारा ले सकते हैं। ऐसा करने पर ज्यादा देर तक आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आप रात में केवल स्टडी लैब जलाकर ही पढ़ाई करते हैं और बाकी रूम में अंधेरा होता है, इससे भी आपको नींद महसूस होने लगेगी। अगर संभव हो तो रूम की लाइट जलाकर पढ़ाई करें। रूम में अच्छी रोशनी होने से आलस का माहौल दूर होगा। चौथा है दोस्तों, बेड पर लेट कर ना पढ़ें, क्योंकि ऐसा करना नींद को आमंत्रित करता है। इसलिए हो सके तो कुर्सी, टेबल पर सही ढंग से पीठ सीधी करके बैठें। इससे आपको पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं जानने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि जब मन ना लगे तो क्या करना चाहिए। इसलिए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। पहला है, अगर आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो इसका सीधा सा एक कारण है कि आपका दिमाग और मन पूरी तरह से विचलित है। दूसरा है, कोशिश कीजिए कि आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछिए ताकि बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करने में मन लगा सकें। तीसरा है, पढ़ाई से ध्यान भटकने का एक मुख्य कारण सोशल मीडिया साइट में ऑनलाइन रहना भी है। जब तक आप इन साइट और ऑनलाइन गेम्स से बाहर नहीं आ पाएंगे तब तक आप किसी भी पढ़ाई में तन और मन नहीं लगा सकेंगे। चौथा है, किसी भी चीज को बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ साथ सीखना और समझना भी जरूरी होता है। इससे आप पढ़ते समय बोर भी नहीं होंगे और ध्यान भी बना रहेगा।
पांचवा और लास्ट है दोस्तों, लंबे समय तक पढ़ाई में अगर ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज है जो आपको ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। इसलिए अनुशासन बनाना बहुत ही बेहतर होता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इंसान का दिमाग सीखने के मोड में होता है। इसलिए यही पढ़ने का सही समय होता है। रात को पढ़ना चाहिए या सुबह को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई के लिए वास्तव में कोई सबसे अच्छा समय नहीं है। हालांकि यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस समय पढ़ाई करने में एक्टिव होते हो, और वही आपका पढ़ने का जरिया है। आप जिस टाइम पढ़ने में एक्टिव होते हो, पढ़ने में अच्छा फील करते हो, वही टाइम को अपना एक टाइम टेबल बना लो और अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, ये थे पढ़ाई करने के कुछ मंत्र जिसको आप अपने जीवन में प्रयोग करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा और इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप वास्तव में पढ़ाई करने में मन लगा पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं